अध्यक्ष महोदय, रणधीर शर्मा जी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के दामाद हैं। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, पर ये जो लस्सी में मधानी फेर रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक काम है। और ऐसा है, आज आप कह रहे हैं कि ये मसला कहाँ से आया। शिमला का रनवे छोटा है ना। सुनो, आपको ये भी चिंता नहीं हो रही है कि हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज जो है हादसे का शिकार हो जाना, साथ में डीजीपी भी चले जाने थे। हैं? नहीं, सुनो, छोटा सा रनवे और एयरक्राफ्ट नहीं रुका और निकल गया बाहर। तो मैंने उस नज़रिए से कहा आज की घटना है, आज की घटना। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया अभी केंद्र के बजट में अगर 3 इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का घोषणा हुई है तो एक हिमाचल की भी हो जाती। तो मैं तो उस हिसाब से बोलता हूँ शिमला बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो है, हमने लगभग 850-900 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए दिया है। रेलवे और हमारा हिसाब है, रेलवे हमें छोड़ेगा थोड़ा नहीं। वो हमारे से जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो हमसे मांगता है कि आप पैसा दो। उनके पत्तर हमें आते हैं कि आप पैसा दो। हम भी ये उनसे लगातार बात कर रहे हैं कि आप जो है हिमाचल प्रदेश को उस कैटेगरी में रखो जहां भूमि का अधिग्रहण सारे का सारा केंद्र करे। तो इसलिए बाकी जो जहां की बात है, अगर आपको लगे कि जी रेल लाइन का काम रुक गया, रेल लाइन का काम नहीं चल रहा है, 19 पुलों का काम चल रहा है, सारा जो है लगातार डायलॉग चल रहा है। अभी भी हम रेलवे मंत्री से जो है मिले हैं, उनसे हमने यही आग्रह किया है कि रेल लाइनें हमारी जो है, अगर आप बिलासपुर से आगे लद्दाख तक तो ये स्ट्रेटजिक रेल लाइन है, ये तो आर्मी के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए अगर इसको बनाना है, बहुत भारी भरकम खर्चे हैं। तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप भी उस चिंता में हमारा साथ दें। हाउस इकट्ठा होकर कहे कि कम से कम एक एयरपोर्ट बना दो, 2 रेल लाइनें बना दो। अगर अंग्रेज शिमला की रेल लाइन ना बनाते तो शिमला में कभी रेल लाइन ना पहुंचती। तो इसलिए पैसा जब आप कहेंगे और हमारे जमाल साहब कहेंगे कि रेलवे के लिए ये दो फलां दो, हम बिल्कुल खुले हैं। जो बिलासपुर तक रेल लाइन पहुंचाना हमारी प्रायोरिटी है और डायलॉग हो रहा है 2027 में ये रेल लाइन चल पड़ेगी और काम नहीं रुकने देंगे। और जो बाकी जो है पूरी स्टेट में ये पैसा हमारा है। किसी भी अफसर के पास अगर पैसा जमा है, अगर पूरे स्टेट में किसी भी डिपार्टमेंट के पास, किसी भी अफसर के पास पैसा जमा है तो वो अनधिकृत है। ट्रेजरी जो है सही जगह है, ट्रेजरी में पैसा जमा होगा। जिसको जब जरूरत पड़ेगी वो पैसा ले ले। हम भी ले रहे हैं, हमारा बल्क ट्रक पार्क का है, हमने मांगा, हमें पैसा मिल गया। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेजरी से पैसा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, रणधीर शर्मा जी बहुत ही सीजन्ड एमएलए हैं बीजेपी के। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, आप अदानी की चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं, आगे सीमेंट कारखाना अदानी को जाना है। सुनो, बरमाणा वहाँ आगे जाना है। हाँ, नहीं, सुन लो प्लीज सुन लो। ऑर्डर। सुनो स्पेसिफिक आंसर मंत्री जी। रणधीर जी, ऐसा है, देखो, हम कह रहे हैं कि ये रेल लाइन ले तक जानी चाहिए। हम कह रहे हैं, केंद्र से हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं बिलासपुर 2027 तक बन जाए और उससे आगे का काम जो है हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन ये हाउस भी ये सेंस करता होगा, अगर बीच में कोई बड़ा उद्योगपति आ रहा है जिसने सारा सीमेंट उससे ढूंढा है तो थोड़ा बहुत योगदान तो कर दे वो भी। तो उसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत योगदान होना चाहिए। बाकी जो है आपका जिला है, आप दोनों का कंसर्न उसका निश्चित तौर पे रहेगा और कि आपके ज़िले में रेल लाइन पहुँचे, टाइमली पहुँचाएंगे। और जब जरूरत पड़ेगी, वित्त मंत्री यहाँ पे बैठे हैं, पैसा ठोक बजा के जितना चाहिए होगा मिलता जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय, अब हमने 276 करोड़ तो खर्च कर दिया है, 321 करोड़ रुपया लगना है
अब सिर्फ 45 करोड़ रुपए की बात है और इनके कॉन्स्टिट्यूंसी की 53 पंचायतें 330 गांवों की जो कि लगभग 1,31,642 की जनसंख्या को सर्व करेंगी, उसको ये लाभान्वित होगा। और जो बात अभी माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं इस मसले को राजनीति की तरफ नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि प्रदेश की बड़ी योजनाओं में से ये एक योजना है। 321 करोड़ रुपए की योजना है। पहले एनआरडीपी में पोज हुई थी 145 करोड़ रुपए की, फिर नाबार्ड को पोज कर दी, फिर जल जीवन मिशन को जो चली गई। तो ये धीरे धीरे दाएं बाएं होती रही, लेकिन अब तो हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। और 45 करोड़ रुपया की बात है और हम वचनबद्ध हैं कि इसमें एक तो 22 किलोमीटर की एक लाइन जो बिछनी है वो तो हम कंप्लीट करके इसी साल जो है उसका सेकंड फेज़, एक फेज़ हमने शुरू कर दिया है, दूसरा हम शुरू कर देंगे। पूरी कंप्लीट योजना में मुझे लगता है कि हम इनको 2026 में दे पाएंगे। और ये मैं और वहाँ पे अध्यक्ष महोदय दिक्कतें क्या है, अब हमने वहाँ पाइप डालनी थी, सड़क को खोदा गया, अब सड़क के भी 10 करोड़ रुपया हमारे से ले लिए। अब पाइप वो तो मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट कर दी तो हमने दे दिए, अदरवाइज ये हमारा काम थोड़ा नहीं था कि हम तो पानी दे रहे हैं इलाके को और उसके भी हमारे से पैसे लिए जाएं। और 45 करोड़ रुपए का बंदोबस्त हम कर लेंगे और इनको इन्हीं के एमएलए के दौर में जो है ये योजना कंप्लीट करके देंगे।